Welcome to my channel Study with Aryan Gulia. पे ही करेंगे। इसका हमारे पास कोई अपना वर्णन तो है नहीं, इस लिखित साक्ष्यों के आधार पर बताते हैं। तो इसमें पहला पहला कारण ये कि समाज कैसा था, हड़प्पा का समाज मात्र, जो एक ही चीज है उसे नोट करते चलिए, सत्तात्मक। कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। इस मात्र सत्तात्मक समाज होने का कारण क्या बताया है? इसका कारण ये है कि नारी की मूर्तियां बहुत मिली हैं, नारी की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं। ये इसका प्रमाण है, प्रमाण, ये मात्र सत्तात्मक प्रमाण था। दूसरी इसका दूसरा जो कारण है, ये दूसरी चीज है इसका विशेषता में क्या, परिवार ही समाज की इकाई थी। जैसे आजकल हमारे यहाँ गांव को माना जाता है, वैसे परिवार ही समाज की इकाई थी। सॉरी, थी इकाई, इकाई गलत करते दो बार। दूसरी यहाँ पर मूर्तियों का, नारियों की मूर्तियां मिलने का तात्पर्य ये है कि नारी का स्थान उच्चता समाज में कहाँ पर, ये समान समाज के अंदर नारी का जो स्थान था वो सर्वोच्च था। मात्र सत्तात्मक होने का तात्पर्य यही है। अब समाज का जो विभाजन है, वो विभाजन किसी एक निश्चित कारण से तो था नहीं। जो समाज का जो विभाजन था, उस विभाजन के दो कारण लिए गए हैं, तो किसी एक निश्चित कारण को न मानते, जैसे आजकल हमारा वर्ण विभाजन है, तो वर्ण विभाजन न होते हुए समाज का विभाजन क्या था, कार्यात्मक था, कार्यात्मक विभाजन था। ये कार्यात्मक विभाजन था, वर्ण विभाजन नहीं था, वर्ण विभाजन नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, वर्ण विभाजन इस समय था ही नहीं। तो वर्ण के आधार पर वर्गों का यहाँ वर्ण विभाजन नहीं था। तो एक यहाँ सबसे पहली बात ये है कि ब्राह्मण या पुरोहित तो था, ब्राह्मण ना होके पुरोहित वर्ण था। तो यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्षत्रिय वर्ण का अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ पर कुछ जो कार्यात्मक विभाजन थे, कौन कौन से थे? कार्यात्मक विभाजन क्या कह रहे थे? समाज का विभाजन कार्यात्मक विभाजन पर नंबर एक, क्या था कि यहाँ पर कृषक वर्ग, कृषक वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्प वर्ग था। चौथा यहाँ पर आपको व्यापारिक वर्ग। और एक यहाँ पर जो बच्चा है सबसे ऊपर जो था आपका, इसको अलग से लिख लीजिए, ये पुरोहित वर्ग था। चूंकि ये कृषक, ये श्रमिक, आगे चल के इन्हीं वर्गों को हम जो है अपना दास व्यवस्था के अंदर देखते चले जाते हैं कि इन्हीं को बाद में दास बना दिया जाता है, बता दिया जाता है। अब ये जो पुरोहित था, पुरोहित वर्ग या विद्वान वर्ग, अब इसमें समाज को कहा है कि पुरोहित वर्ग था। तो इसके कुछ साक्ष्य हैं। साक्ष्यों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो खुदाई हुई है, वहां पे कुछ साक्ष्य मिले मूर्ति के, खुदाई हुई, वहां पे एक किसकी, पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति ये इस चीज को बताती है कि पुरोहित वर्ग था। दूसरा, व्यापार होने के कारण व्यापारी वर्ग भी था। कृषि पद्धति, कृषि होने के कारण, कृषि साक्ष्य, कृषि साक्ष्य ये बताते हैं कि कृषि वर्ग, कृषक वर्ग था। दूसरा, जो इसमें थोड़ा सा योद्धा या व्यापारी या शिल्पकार वर्ग थे, और श्रमिक वर्ग था। ये विषमता, ये चार चीजों की विषमता भी मिलती है इसमें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से जगह में आपको एक योद्धा वर्ग में भी मिलता है। ये छोटे मोटे, चूंकि व्यापार में थोड़े थोड़ा जरूरत पड़ती है तो इसलिए था। लेकिन ये सबसे बड़ी बात क्या है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कि जो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय है,
यहाँ पर गार्डनर, चाइल्ड और व्हीलर, इनके द्वारा एक बात सिद्ध करने की कोशिश की गई है, क्या कि प्राचीन सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में दास व्यवस्था थी। क्योंकि ये समाज का जो विभाजन है, इन विभाजन को आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर दास व्यवस्था थी, लेकिन ये बात भी सही नहीं है पूरी तरह से। ये व्हीलर महोदय जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, विद्वानों की राय क्या थी इस संबंध में, तो इन दोनों का मत ही यही है कि दास व्यवस्था थी समाज में, दास व्यवस्था थी विद्यमान में। चार ही तरह के इन्होंने बताए हैं। इन्होंने बताया कि पुरोहित वर्ग था, कृषक, शिल्पी, व्यापारिक, ये विद्यमान थे वर्ग। बस इनका क्या कहना था कि इन्होंने एक सिद्ध करने का तात्पर्य ये दिया कि प्राचीन भारत में भी दास व्यवस्था थी। ये इन दोनों का मत यही रहा है। सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन, अब ये भी देखना है कि सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन जो था वो कैसा था। दूसरा, अभी उसमें जो छूटा है उसमें कुछ ये भी नृत्य की मूर्तियां वगैरह पाए हैं, खेल वेल पाए हैं, ये भी बताते धार्मिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताएं बची हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं। सामाजिक जीवन की अन्य विशेषताएं, नंबर एक, यहाँ पर खेल के लिए, खेल या मनोरंजन की बात की जाएगी। खेल या मनोरंजन, खेल या मनोरंजन के लिए वे क्या चीजों का प्रयोग करते थे, तो वे क्या खेलते थे, शतरंज। एक ये शतरंज का खेल। दूसरा उनके पास पासे का खेल, पासा। तीसरा उनके पास में नृत्य। चौथा उनके पास में पशु, पशु लड़ाई, ये भी थी। और ये शतरंज का जो खेल है, ये पासा, पासे का जो साक्ष्य मिला खेलने का वो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आपको नृत्य का साक्ष्य जो मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सॉरी, मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या मिला है यहाँ, नृत्य की एक कांसे की मूर्ति, ये बहुत खास है, कांसे की मूर्ति ये मिली है। दूसरी यहाँ पे जो एक ये भी है कि जो एक स्टेडियम भी मिला है खेलने के लिए, एक अलग साक्ष्य में स्टेडियम, बच्चों को क्रीड़ा स्थल, स्टेडियम ओब्लिक क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल। ये कहाँ से मिला है आपको क्रीड़ा स्थल, ये एक जूनीकरण जगह पड़ती है धोलावीरा के पास गुजरात में, वहां पे मिला है ये स्टेडियम। अब इनके पास में ये भी है कि जो महिला और पुरुष हैं, महिला और पुरुष वे दोनों क्या करते थे, महिला और पुरुष सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रसाधन दोनों प्रयोग करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा, वहीं से बताया। हड़प्पा से क्या मिले हैं, सोने के आभूषण, पहली चीज। दूसरी, एक लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक ये कहाँ से मिली है, चुनहूदड़ों से मिली है। आपको बहुत जरूरी जरूरी बातें मैं सब लिखाता जा रहा हूँ, उसे रिलेट करते जाएंगे, आप परीक्षा में पूछ जाती है। आज भी अगर भारत में महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं मांग में, तो वो मिला है मेहरगढ़ से, सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से, मेहरगढ़।
मेहरगढ़ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। एक सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कालीबंग मोहनजोदड़ो में काजल पाउडर श्रृंगार वाले भी मिले हैं। क्या? काजल पाउडर, ये कहाँ से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। क्योंकि बहुत खास खास टेबल मैंने आपके लिए बना दी है कि कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें देख सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पर एक यहाँ पर प्रयोग की जाती थी सलाई, जिसे कहते हैं कपड़ा बुनाई के लिए सलाई के साक्ष्य। काहे की बनी हुई थी? ये हड्डी की बनी हुई थी। Please like, subscribe and share my channel Study with Aryan Gulia.